काफी समय पहले की बात है कि एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वह एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था जो कि एक पूर्ण संत थे। उसकी उम्र कोई 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल दे, उसने कभी आंख खोलकर भी न देखा था कि किसने क्या डाला। उसकी इसी आदत का फायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी तथा उनके बच्चे उठा लेते थे। वे उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उसे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी जाता रहेगा। वह भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वे यह प्रभु के प्यार में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरुवार की याद उसे अपने में डुबाए रखती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसे पता लगा कि उसकी अपनी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। ये जानकर वह बहुत उदास हो गया। जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था पहले ही, और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी। वह सोच सोच कर परेशान रहने लग गया। एक दिन उसे अपने गुरुवार की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 बरस हुए और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वह और भी उदास हो गया। बार बार आंखों से बूंदें टपकने लग जाती थीं, पर उसके अपने बस में तो नहीं था, न कुछ भी कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी उसी गुरुवार के शिष्य थे जिसका शिष्य वो भिखारी था। वे तो नहीं जानते थे भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरुवार जी के शिष्य थे। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे भिखारियों के पात्रों में कुछ न कुछ डालते हुए पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे ही प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरुवार भाइयों को करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वे दोनों प्रभावित हुए बिना न रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था। इस बात को वे जान न पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक की आस लगाई होगी जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है या कुछ और अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब गुरुदेव के दर्शन को जाओ तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख लेना। गुरुदेव ने उसकी भेंट को स्वीकार किया है और भीतर भी बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा, प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूँ आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूँ कि वे यह भेंट भी स्वीकार हो जाए। हाँ होगी, लायो कहाँ है? वह तो खाली हाथ था, उसके पास तो कुछ भी नजर न आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लगे कि क्या भेंट होगी। है गुरुदेव, मैंने तो भीख मांग कर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर है मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त जरूरत है। आप रहोगे, अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसीलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते ही वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस न उठा, कभी नहीं उठा। वहाँ कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नजरों से गुरुदेव की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या, ये कैसे हो गया? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि माथे पर लगे टीके में चमक न थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा।
वहाँ तो कोई टीका न लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर